नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बनाना सीख रहे हैं त्रिम-श्यामशा चार्ट यानी कि D30। अब D30 हमें क्या बताता है? देखिए, पहले के वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि भाई D9 कैसे बनाएंगे, D10 कैसे बनाएंगे, D3 कैसे बनाएंगे, D7 कैसे बनाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई हाथ से इजीली मैनुअली हम D30 को कैसे बनाएंगे। देखिए, D30 जो चार्ट है, D30 चार्ट क्या बताता है? D30 चार्ट बताता है कि जीवन में जो दुख, परेशानियां, अरिष्ट, मिजरीज, वो सारी चीजें आप D30 से देख सकते हैं कुंडली के अंदर। अब जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, कुछ अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ एक्सीडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, या बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, या कोई प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, या फिर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई। तो ये सारी चीजें जो है आप D30 चार्ट से देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि भाई D30 हम कैसे अपने हाथ से इजी मेथड से बना सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। ज्योतिष के जो भी छात्र हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हाथ से कैसे D30 बनेगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले इसका जो रूल है वो ये देखते हैं कि इसमें एक ऑड टेबल है और एक इवन साइन की टेबल होती है। यानी कि जो टेबल फॉर ऑड साइन है, अगर कोई प्लेनेट D1 में 0 से 5 डिग्री में किसी ऑड साइन में बैठा है तो वो मार्स की एरीज राशि में चला जाएगा D30 में। अगर कोई प्लेनेट 5 से 10 डिग्री का बैठा है ऑड साइन में तो वो सैटर्न की ऑड राशि यानी कि एक्वेरियस में चला जाएगा D30 में। ऐसे ही 10 से 18 डिग्री का कोई प्लेनेट ऑड में बैठा तो वो जुपिटर की सैजिटेरियस ऑड राशि में जाएगा। 18 से 25 डिग्री का प्लेनेट अगर कोई D1 में ऑड साइन में बैठा है तो वो मरकरी की ऑड साइन जेमिनी में D30 में चला जाएगा। ऐसे ही अगर कोई प्लेनेट 25 से 30 डिग्री का बैठा है ऑड साइन में D1 में तो वो वीनस की ऑड राशि यानी कि लिब्रा में D30 में चला जाएगा। ऐसे ही इसमें ये जो लॉर्डशिप है इसको हम उल्टा कर देंगे। अगर कोई प्लैनेट इवन साइन में D1 में बैठा है और ये डिग्रीज में भी चेंज आ जाएगा। ऋषि पराशर ने इन डिग्रीज को अनइक्वल पार्ट में लिया है इन 5 प्लैनेट की। इसमें सन और मून को इन्होंने नहीं लिया है इसमें, क्योंकि सन और मून को फादर और मदर का दर्जा प्राप्त है। तो फादर और मदर कभी भी कोई अरिष्ट या परेशानी या मिजरी हमें नहीं पहुंचा सकते, इसलिए इसमें सन और मून को नहीं लिया। ये 5 प्लैनेट लिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो शेयर दिया गया है वो मरकरी और जुपिटर को दिया गया है। यानी कि आप मरकरी का देखेंगे तो 7 डिग्री का शेयर है और जुपिटर का अगर देखेंगे तो 8 डिग्री का शेयर है। अब बात करते हैं इवन साइन में अगर प्लैनेट्स होते हैं तो। अब इवन साइन में प्लैनेट है तो अगर कोई इवन साइन प्लैनेट है 0 से 5 डिग्री का तो वीनस की टॉरस यानी कि इवन राशि में चला जाएगा। 5 से 12 है तो मरकरी की वर्गो में चला जाएगा, वो इवन साइन है। 12 से 20 डिग्री का कोई प्लैनेट D1 में बैठा है इवन साइन में तो वो जुपिटर के इवन साइन यानी कि पाइसिस में चला जाएगा। और 20 से 25 डिग्री का कोई इवन साइन में बैठा है D1 में प्लैनेट तो सैटर्न का इवन साइन कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा। ऐसे ही कोई 25 से 30 डिग्री का इवन साइन में D1 में बैठा है प्लैनेट तो वो मार्स के इवन साइन स्कॉर्पियो में चला जाएगा। अब इसको याद करने का एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं, एक 55875। इस फिगर को आप याद रखेंगे तो 5 डिग्री 5 डिग्री 8 डिग्री 7 डिग्री और फिर से 5 डिग्री 55875। यहां पे इवन साइन में इसको उल्टा कर देना है यानी कि 55875। तो अब आपको याद करने में आसानी आ जाएगी। और अगर इनको पैटर्न, इनका जो प्लैनेट्स का जो लॉर्डशिप का पैटर्न है उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मार्स सैटर्न ऊपर 2 मैलेफिक हो गए, बीच में जुपिटर हो गया, फिर नीचे 2 बेनिफिक हो गए। ऐसे इवन साइन में उल्टा हो जाएगा, ये पूरी टेबल ऊपर चले जाएगा, वीनस ऊपर चला जाएगा, मरकरी फिर जुपिटर फिर सैटर्न फिर मार्स, यानी कि दोनों बेनिफिक ऊपर आ गए, फिर जुपिटर आ गया, फिर नीचे दोनों मेलिफिक आ गए। तो इसको याद करना इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं याद। तो अब बात करते हैं कि भाई प्लैनेट कैसे हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। सपोज करो हमने यहाँ पे सबसे पहले इसका लगन ढूंढना है। अगर यहाँ पर अब एरीज अगर हमने D1 में लगन लिया तो ये ऑड साइन है। सपोज करिए अब ये 15 डिग्री का हमने ले लिया कि असेंडेंट 15 डिग्री का है तो 15 डिग्री ऑड साइन में कहां पड़ती है तो 15 डिग्री 0 से 5 ये हो गया, 5 से 10 ये हो गया, 10 से 18 ये हो गया। तो अब 10 से 18 के बीच में
15 डिग्री पड़ती है, यानी कि जुपिटर का सेजिटेरियस ऑड साइन जुपिटर का जो है वो यहां का D30 का लगन बनेगा। अब हमें लगन मिल गया, अब हम बाकी राशियां इसमें बिठा देते हैं। अब हमने ये सारी राशियां बिठा दी। अब सपोज करते हैं कोई प्लैनेट यहां पे मंगल बैठा है करीब, आप मान के चलिए 10 डिग्री का, है ना। तो अब इवन साइन हो गया। अब इवन साइन में 10 डिग्री कहां आता है? इवन साइन में 0 से 5, 5 से 10, तो यानी कि 5 से 12, तो 10 डिग्री यहां आ गया। तो यानी कि मरकरी मार्स जो है वो मरकरी की राशि यानी कि वर्गों में चला जाएगा D30 में। एक प्लैनेट और ले लेते हैं। सपोज करिए यहां पर सूर्य विराजमान है और 25 या 26 डिग्री का ले लेते हैं। तो अब 26 डिग्री का जो सूर्य है वो ऑड साइन में है, तो ऑड साइन का कहां पे पड़ता है हमारा? 26 डिग्री। तो ऑड साइन में 26 डिग्री पड़ता है। 18 से 25 यहां खत्म हो गया, तो 25 से 30 के बीच में ये पड़ता है हमारा 26 डिग्री। तो वीनस की ऑड साइन में यानी कि लिब्रा में सूर्य महाराज यहां पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही आपको सारे प्लैनेट बिठा लेने हैं, यानी कि जो D1 में इवन साइन में प्लैनेट्स बैठे हैं वो इस टेबल को फॉलो करेंगे, और जो D1 में ऑड साइन में प्लैनेट बैठे हैं वो इस टेबल को फॉलो करेंगे। तो इसको आप बना के देखिए, बहुत इजी मेथड है, प्रैक्टिस करिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।